प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने ये जो मौका हमें दिया है इसके लिए हम उसके नाम को धन्यवाद देंगे। खास कर मैं जहुआ मिनिस्ट्रीज इस पेज का धन्यवाद देती हूँ। पास्टर सिंह जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं पेज पे लाइव आ सकूं। गॉड ब्लेस यू पास्टर, और परमेश्वर और अधिक रूप से आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम जो स्तुति आराधना करेंगे, मैं जो स्तुति आराधना करूंगी पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने के लिए सहायता करना। पिता, जो वचन में बांटूंगी उस वचन के द्वारा एक बड़ी बेदारी आने के लिए सहायता करना। पिता परमेश्वर, मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। जितने लोग भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, ये वचन सबके लिए एक आशीष का कारण बनने दीजिए। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। यीशु मसीह देखा खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
आशा मसीह की जुबा पे होगी ये दिन सभी के यीशु मसीह पिता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 देखो भागा भागा शैतान भागा 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 शैतान देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान देखो आया यीशु देखो आया यीशु देखो आया यीशु आया देखो आया यीशु देखो आया यीशु देखो आया यीशु आया देखो आया यीशु आया यीशु देखो आया यीशु आया देखो आया यीशु देखो आया यीशु देखो आया यीशु आया शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है शैतान वो का तो पहले से हारा हुआ है शैतान का सामना करो भागेगा आमीन हालेलुया शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है प्रार्थना में लगे रहो भागेगा प्रार्थना में लगे रहो भागेगा प्रार्थना में लगे रहो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है बाइबल को पढ़ते रहो भागेगा बाइबल को पढ़ते रहो भागेगा बाइबल को पढ़ते रहो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है स्तुति में लगे रहो भागेगा स्तुति में लगे रहो भागेगा स्तुति में लगे रहो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है स्तुति में लगे रहो भागेगा स्तुति में लगे रहो भागेगा स्तुति में लगे रहो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है वचन की घोषणा करो भागेगा वचन की घोषणा करो भागेगा वचन की घोषणा करो भागेगा वो तो पहले
हालेलुया। आवाज क्यों ना उस जीवित खुदावन को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम जब उसमें बढ़ेंगे हमारा जो बैरी है वो हमसे हट जाएगा, हमारा जो बैरी है वो हमसे भाग जाएगा। क्यों ना उस विश्वास के साथ में हम गाएंगे और कहेंगे उस परमेश्वर को कि पिता परमेश्वर, तू मुझे ले चल ऐसे स्थान में जहां पर सिर्फ मैं और तू हूं, जहां पर मैं और तू और हमारा एक अनोखा रिश्ता बन जाए। ये रिश्ता हमें काफी होगा कि पिता हम आपके करीब आ सके और शैतान के जो षड्यंत्र है उसको हम जान के शैतान को हम हरा सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे। कहेंगे हम उस परमेश्वर को, पिता हमें ले चल ऐसे स्थान पे जहां पे सिर्फ तू है, क्योंकि खुदा अगर हमारे साथ में है तो हमें किसी बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा छुपने का स्थान है। और जब हम उसके पास जाते हैं हमारा जो बैरी है वो हट जाता है, वो भाग जाता है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की पनाह लेते हैं जिसने हमें बनाया है, जो हमसे बेहद प्यार करता है। और वही परमेश्वर आज हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे कि पवित्र आत्मा तू मुझे ले चल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस डैडी, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें ले चल। ओ तेरी आराधना हम करना चाहते हैं, पूरे दिल के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए खुदा हम आपके चरणों में बैठे हैं, जैसे मरियम बैठी थी आपके चरणों में। ओ हालेलुया, प्रभु जी हम उसी तरह आज बैठे हैं। खुदा हमसे बात करना, बात करना, बात करना खुदा हमसे। तेरे पास आना चाहते हैं ओ डैडी, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, हम सर झुकाते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हम घुटने टिकाते हैं। सिर्फ तेरे लिए, 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 हम हाथ उठाते हैं, हम हाथ उठाते हैं। राजेश, Yes, Lord. राजेश्वर, जब पिता परमेश्वर तेरे हाथों के ऊपर, पिता परमेश्वर दोनों हाथों के ऊपर पिता परमेश्वर खिले ठोक रहे थे राजेश्वर, Yes, Daddy. उसी वक्त पिता परमेश्वर हम लोगों के हाथ पिता परमेश्वर उठने लगे राजेश्वर, Yes, Daddy. और उसी Hallelujah. वक्त से पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं राजेश्वर। Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं Yes, राजेश्वर, Daddy. Hallelujah. Sikha Baba. जो भी स्तुति आराधना की Oh, राजेश्वर। sabalere handele. आवाज उठाकर पिता परमेश्वर हम लोगों को बताएंगे पिता परमेश्वर Yes, Daddy. Yes, कि हमारा yes, जिंदा खुदा राजेश्वर अब भी जिंदा है और और आने वाला है और Amen. है और लेकर जाएगा राजेश्वर हमें। Hallelujah. आमेन। थैंक यू जीसस। पिता, हम विश्वास करते हैं स्तुति आराधना आपने कबूल की है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उठाएंगे हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें
जीसस। पिता, हमारी प्रार्थना को, हमारी पिता परमेश्वर प्रेज एंड वर्शिप को आपने कबूल किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ये वचन जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, सबों को आशीषित करना पिता। इस वचन के द्वारा मेरे खुद के जीवन में जितने लोग सुनेंगे, हर एक के जीवन में एक बदलावट आने के लिए सहायता करना, क्योंकि आपका आना बहुत ही निकट है। इसके लिए हम हर एक को तैयार करना पिता परमेश्वर, खास करके पास्टर सिंह जी, उनके परिवार के लिए, उनके सारे टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी इच्छाओं को आप पूरी करना, उनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाना। खुदा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मेरे मुख को खोल दीजिए, मेरे आत्मिक नेत्र को, आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि आप मुझसे क्या बातें करेंगे मैं आपके बच्चों को बताने के लिए सहायता करना। दुष्ट के हर एक पिता परमेश्वर प्लान्स को हम तबाह करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक गड़बड़ी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से हट जाए। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा केवल आप ही के नाम को मिले प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुई है, हमसे माफ करना। और पिता, आपके आने के लिए जो रुकावट है प्रभु जी, जो बंधने हैं हमारे जीवन में, जो हमें रोक रहे आपके करीब आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पुनः एक बार सबको जय मसीह की। और खास कर पुनः एक बार पास्टर सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला है, उसका टॉपिक है प्रैक्टिस। मैं वापस रिपीट करती हूँ, उसका नाम है प्रैक्टिस। अगर हिंदी में हम कहें तो इसका मतलब क्या है? सराव करना, बार बार एक ही चीज को दोहराना। तो अगर हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में देखें, एक बिलीवर के लाइफ में अगर हम देखें, तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर हम बचपन से हमारे लाइफ को हम देखने जाए, तो अगर स्कूल में कुछ नया लैंग्वेज सीखना होता है, अल्फाबेट सीखने होते हैं, या जो भी कुछ मैथ्स हमें सॉल्व करना होता है, अगर हम उसे बार बार करते रहेंगे तो हमें वो बराबर से एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा। अगर हमने सही से उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो हम एग्जाम के वक्त या जब हमको एक्चुअली उस बात की जरूरत होती है, तो हम वो उसे रिकॉल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो इतनी परफेक्ट नहीं थी। इसीलिए क्योंकि एग्जाम के वक्त हमारे ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है। किसी ये फैमिली मेंबर्स ने बोला रहता है तुमको इतने परसेंटेज मिलने ही चाहिए एग्जाम में। तो अनेक ऐसी बातों से ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, और फिर उधर एग्जाम के वक्त अगर गए और ये स्ट्रेस के कारण जो पढ़ा है वो भी सही से ध्यान में नहीं रहता। लेकिन अगर ठीक से हम लोग ने प्रैक्टिस की है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वो सब आंसर्स हमें समझ में आ जाता है कि क्या लिखना है, कौन सा फॉर्मूला किधर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हर एक चीज के लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर हम हमारे बिलीवर्स का लाइफ कंसिडर करें, तो क्यों हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है? हमें तो इसमें बल्कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो विरोधी है, हमारा जो विरोधी शैतान है, वो बहुत ही उम्दा खेल खेलने वाला एक एक्सपर्ट है। इसका मतलब हम उसकी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात से अनजान भी नहीं रह सकते कि उसको सारी बातों का नॉलेज नहीं है। तो अगर ऐसे इंसान के साथ हमें लड़ाई करनी है, तो हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे गेम्स होते हैं, जो वर्ल्ड कप होता है, उसके लिए कितनी सारी लोग जो खेलने वाले हैं कितना परिश्रम करते हैं,
और परिश्रम और बढ़ जाता है जब डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ खेलने वाले हो, उस इंसान ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, उस टीम ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं जिसके वजह से बाकी लोग हार गए थे। कुछ कुछ लोगों की आदत है कि वो रिवाइंड कर करके उनके पहले वाले वीडियोस भी देखते हैं, क्या क्या उन्होंने गलतियां की थी, कहाँ उनका वो जो प्रैक्टिस है वो कम पड़ा था, या कुछ ऐसी बात है जो हर वक्त वो ग्रुप जो है गलती करता है। उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है अगर हमें जीत हासिल करनी है तो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमको लेने पड़ता है, फिर हमें देखना पड़ता है वो कौन से अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं, कौन से अलग स्टेप्स करते हैं, और वो स्टेप्स करके उनको कौन से पॉइंट्स ज्यादा मिल सकते हैं, कैसे वो एंड मोमेंट पे पूरा जो बाजी है वो पलटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे भी प्रैक्टिस, हमको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्लस सामने वाला कैसा है उस तरीके से हमें अलग अलग तरीके हमारे ब्रेन में हमको फिट करने पड़ते हैं ताकि हम क्या है, हमारी जो दौड़ है उसको जीत जाए। इसीलिए पौलुस तिमोथी की किताब में वो कह सका कि मैंने मेरी दौड़ पूरी की है, आई हैव फॉट माई रेस। वो कह सका मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत सारा प्रैक्टिस किया था। लेकिन ये जो पौलुस है वो पहले कौन था? सॉल था, शाऊल था, वो जो लोगों को क्या करता था, तकलीफ देता था, लोगों को मारता था। परमेश्वर के जो जन थे उनको उन्होंने बहुत क्या किया था, तकलीफ दिया था। और फिर परमेश्वर ने उसकी पकड़ ली और उसको कहा कि तुम्हें मुझे क्यों सताता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शॉल है उसका रूपांतर जो है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉल में बन गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए उसने हर तकलीफ को सहना क्या समझा, खुशी मान ली उसने, और वो करते गया अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए। इतना कॉन्फिडेंटली वो एंड मोमेंट पे ये कह सका कि आई हैव फॉट अ गुड फाइट, क्योंकि उसने क्या है, अच्छा प्रैक्टिस किया था। उसे पता था कि किस तरीके से युद्ध को जीता जाए। इसीलिए जब वो लंगड़ा भिखारी जो ब्यूटीफुल गेट के यहाँ पे, सुंदर नाम के गेट के यहाँ पे बैठा था, पॉल ने क्या कहा उसको, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यीशु के नाम से चल। फिर पीटर ने उससे कहा क्यों हो पाया ये सब? क्योंकि उनके पास क्या था, परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना उन्हें आता था। बाइबल तो सबके पास है, हमारे पास, लेकिन कौन उसे पढ़ता है, कौन सा फॉर्मूला कौन कब इस्तेमाल करके वो जब उसका शत्रु आता है उसके सामने वो फेंक देता है, दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज एंड आई एम गोइंग टू डिफीट यू। लेकिन अगर हमें वचन पता होगा तो ही तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन की तलवार से उसने क्या किया, शैतान को हराया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो उपवास 40 दिन के उपवास में जब शैतान आया तो उन्होंने उसको मुंह से जवाब देना नहीं अनिवार्य समझा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वचन इस्तेमाल करके उसको जवाब दिया। एक नॉर्मल फाइट उन्होंने नहीं की वहां पे, क्योंकि वो जानते थे कि जो आया है उसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है। दाऊद जब गोलियात के सामने उतरा, तो गोलियात के सामने जब वो उतरा तो दाऊद को अच्छी तरीके से पता था कि जिसके सामने में मैं जाने वाला हूं वो इंसान क्या है, अच्छा खासा योद्धा है। He is an expert. He knows how to fight the battles because he has got a good practice. He knows how to win. उसे हारना नहीं पता था, उसे जीतना कैसे है वो उसे अच्छी तरीके से पता था। और इसीलिए उसके एक्सपीरियंस के अनुसार जब दाऊद उसके सामने आया तो उसने क्या कहा, वो हंसने लगा, मैं कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लेके आया है? अभी मैं तुझे क्या करूंगा, इन बर्ड्स जो है, जो पक्षी है, उनको मैं तुझे खिला दूंगा।
इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि उसे लगा ये बच्चा है, इसके हाथ में तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे उठा के पटकू, काम खत्म। उसने उसके प्रैक्टिस के अनुसार ये डिसाइड किया। यही बात है शैतान के बारे में भी, बहुत सारी बातों में वो अंदाजा लगाता है, लेकिन अगर हम वचन की तलवार के साथ, वचन की तलवार को लेके उसके साथ में लड़ेंगे तो वो निश्चित है कि वो हार जाएगा। आज परमेश्वर से हम ये मांगेंगे कि हमें परमेश्वर वो प्रैक्टिस करने का आत्मा हमें देना, ताकि हर वक्त हम क्या है, आपके वचनों को मनन करते रहे, क्योंकि जैसे भजन संहिता 1 और 1 में वचन का परमेश्वर का कहता है कि ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द विकेड, नॉट सिट्स इन द सीट्स ऑफ द स्कॉर्नफुल, nor walks in the way of the sinners, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. रात और दिन परमेश्वर की क्या करता है, वचन के ऊपर मनन करता है, मतलब अच्छी प्रैक्टिस वो करता है, और इसीलिए वो इंसान क्या है, आशीषित होता है। आज परमेश्वर से हम मांगेंगे कि डैडी गिव अस द फेवर, कि हम क्या है, वैसे वचन को मनन करने वाले, खाने वाले बन सके। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 38 में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे का उसका चैप्टर जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा कि तुम क्या करो, यरूशलेम में ही ठहरो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। तो फिर हम देखते हैं किस तरीके से पवित्र आत्मा उन पे उतर के आया। उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और जब उतरा तो वो क्या है, अन्य भाषाएं बोलने लगे। बहुत सारे लोगों को जाकर चेले सुसमाचार सुनाने लगे, और ऐसा अद्भुत चमत्कार वहां पे हो गया कि लोग उनके वचनों को सुनने के लिए रेडी हो गए। तो जब परमेश्वर की सुसमाचार वहां पे बताई गई, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बताया गया, तो वो लोग क्या हो गए, एकदम पतरस और उनके पूरे टीम से कहने लगे हमको भी करना है, हमें बताओ हमें क्या करना है, कैसे हम करें। क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पे गॉस्पेल शेयर किया उन्होंने, और वो जब गॉस्पेल शेयर किया गया तब वो लोग परमेश्वर के प्रति जो प्यार था, जो आस्था थी, तो विश्वास था, वो उनका बढ़ गया। और इसके लिए वो कहने लगे पतरस से कि हमें भी बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो पतरस वहां पे क्या कहता है, प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और वचन 38 में हम पढ़ेंगे। एंड पीटर सेड टू देम रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। तो एक 7 चीजें हैं जो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन 7 चीजों को हमारे डेली लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें परमेश्वर का जो अनंत काल का राज्य है वो मिलेगा। पहला बात, पश्चाताप, रिपेंटेंस। हमारे जीवन में हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसमें हम क्या है, फंस जाते हैं, गलतियां हमसे होती है, लेकिन हमें परमेश्वर से वो अनुतप्त मन मांगना है कि प्रभु हम गलत है, हमें क्षमा करो। इसकी हमें आदत डालनी है, प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान भी स्वर्ग में जाता है, अभी भी वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन फिर भी वो बदला नहीं है। वो तो महान परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर के तेजोमय रूप को वो देख रहा है, सब कुछ वो जानता है। इतना बुद्धिमान है वो, तो वो नहीं जानता है उसके साथ में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसका जो अड़ियल हट्टी मन है वो क्या है, मन फिराने को नहीं चाहता है। स्वर्ग में जाता है वो। बहुत सारे विश्वासी लोग भी है, प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन फिराना बहुत जरूरी है। और इसीलिए चेलों ने पहला पॉइंट जो उन लोगों को बताया वो था कि तुम मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। परमेश्वर ने जितने भी गॉस्पेल शेयर किए, जितने भी पैराबल शेयर किए, हर चीज में उन्होंने कहा कि तुमको क्या है, मन फिराना है। हर पैराबल में परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए द इटर्नल किंगडम के बारे में बताया है। लेकिन वो क्यों हो पाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया,
लोगों को आदेश दिया है कि तुमको मन फिराना है। अगर हम उस शादी के बारे में देखेंगे जहां पे एक इंसान ने बड़ी मेजबानी रखी थी, बड़ा भोजनार रखा था, वहां पे बहुत सारे लोग खाने के लिए उसने न्योता दिया, लेकिन हम देखते हैं कि जिन लोगों को बुलाया वे लोग क्या थे? हम काम में व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। फाइनली उस बड़े इंसान ने क्या किया? रास्ते पे जितने लोग थे, जो भी दुखी कष्टी जितने मिले, सबको बुलाया और खाने पे बुलाया। पूरा घर भर गया, इतना स्वादिष्ट पकवान उन लोगों को खाने दिया। लेकिन वहां पे एक हम शॉकिंग चीज यहां पे ये दिखाई पड़ती है कि उस इंसान ने एक इंसान को पूछा कि बाबा तेरे वस्त्र किधर है? और वो इंसान जो था वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। वहां पे वो जो धनी मनुष्य था उसने उसे कहा नहीं कि ओके फाइन, अभी इतनी देर तुम ऐसे बैठे थे, क्यों वस्त्र लिए नहीं तुमने? चलो जाओ, अभी तो बाहर लोग खड़े हैं, उनको मांगो, वो देंगे वस्त्र। नहीं, वहां पे उन्होंने क्या किया? उसको कहा कि इसको पकड़ो और बांध के कहां पे डाल दो? जहां पे दांत पीसने हैं वहां पे डाल दो। इसका मतलब नरक में डाल दो। तो अभी आप थोड़ा सोचो इस बात को कि वो इंसान जो गरीब था उसको इतना बड़ा पार्टी में इनविटेशन दिया, अगर वो धनी इंसान उसको पूछ रहा है कि तेरे कपड़े कहाँ पे है, इसका मतलब कि एंट्री में कोई तो रहा होगा जो कपड़े बांट रहा होगा, क्योंकि वो धनी इंसान जानता था कि ये गरीब है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए उसने सबको प्रबंध किया होगा। और उसके बाद करने के बाद प्रबंध अगर ये इंसान नहीं मान रहा है तो उस धनी इंसान को गुस्सा आया। इसका मतलब वो इंसान कितना हटियल था। इतना अच्छा पार्टी में आने के बाद, इतना सारा उसको प्रिविलेज मिलने के बाद भी उसका जो मन था वो कठोर था, और उसके वजह से उसका अंत क्या हुआ हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोत, परमेश्वर ने उसको कितने सारे मौके दिए। वो भी एक था जो लोगों को देख रहा था कि लोग कैसे पश्चाताप कर रहे, यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगाई कर रहे, लेकिन फिर भी उसका जो मन था वो बहुत कठोर था। प्रभु भोज का जो विधि है हम देखते हैं, फसह का जो पर्व, प्रभु यीशु मसीह ने जब पासओवर के दिन जब वो रोटी दाखरस में दी और तुरंत इसने खा के क्या है वो बाहर निकल के आया। इसका मतलब तुम बाइबल का वचन कहता है, पहले कोरिन्थियंस 11:23 ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे, तुम ये जो लॉर्ड सपर है वो कैसे खाना है? एग्जामिन योरसेल्फ। अगर तुम एग्जामिन नहीं करोगे तो तुम इनडायरेक्टली डेथ को इनवाइट कर रहे हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें सोचना है, वी नीड टू रिपेंट। हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम बाकी है, हमें नहीं पता अगले क्षण में क्या होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है ये क्षण जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आराधना हमको करनी है, उसे मानना है, उसे कबूल करना है और हमारी गलतियों को हमें मानकर छोड़ देना है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो है रिपेंटेंस। वी नीड टू डेली रिपेंट टू द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां करो और फिर पश्चाताप करो, फिर वापस वही स्टोरी नहीं। हमें परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी है कि प्रभु हमें पश्चाताप का वो हृदय दो, हमारा जो कठिन हृदय है उसे फोड़ दो और हमें मौनमय हृदय देना, एजेकियल 36 के अनुसार, ताकि हम आपसे लिपटे रहे, हम आपके साथ बने रहे। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से पश्चाताप के साथ उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें निश्चित माफ करेगा। हम लास्ट उदाहरण को देखेंगे, दो चोर जो लटके हुए थे, वो दोनों चोर में से जो एक चोर था उसने क्या कहा अपने फ्रेंड से, तू नहीं जानता है क्या, हमने तो हमारा जो पाप किया उसके कारण हम सफर कर रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है फिर भी ये सफर कर रहा है। उसने जब इस बात को जान लिया और फिर उसने जो राइट समय था वो पहचान के उस चोर ने क्या कहा कि प्रभु आप जब स्वर्गलोक में जाएंगे मेरी भी सुधि लेना। बस एट द लास्ट मोमेंट ही रिपेंटेड। वो लास्ट मोमेंट पे जब उसने पश्चाताप किया और वो स्वर्ग राज का वारिस बन गया। मेरे प्रियो, कितना लास्ट मोमेंट उसके पास था। अगर वो उसको गवा देता तो उसका लाइफ कहां पे स्पेंड होता, इटर्निटी।
इसीलिए परमेश्वर जब समय देता है उस समय के वक्त हमें रिपेंट करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो हम्बल है, क्योंकि शैतान पश्चाताप नहीं करता है क्योंकि वो हटियाला है, हटेला है, वो ईगो प्रॉब्लम है। अगर हम टूटेंगे परमेश्वर के सामने तो ही परमेश्वर हमें बनाएगा। यहूदा इस्करियोती टूटा नहीं, डटे रहा। लास्ट में हम देखते हैं क्या हुआ। वो जो दूसरा चोर था वो भी डटा हुआ रहा। हम देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। वो जो गरीब इंसान जो शादी में बुलाया गया था वो भी स्ट्रांग रहा, नहीं करना है मेरे को, नहीं पहनने कपड़े, क्या नाश हो गया उसका। इसीलिए हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु जी हमें वो बुद्धि दो, हमें वो ज्ञान दो, स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग दो, ताकि हम पहचान सके, सही और गलत की पहचान करके हमारे रास्तों को हम सीधे करें, हमारे जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है उनसे बाहर निकले। इसीलिए हम गाते हैं, मुझ में जो भी अच्छी नहीं हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ आओ यीशु मसीह। हालेलुया। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था रिपेंटेंस। फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वो कहता है कि हमें क्या है, बैप्टिज्म करना है। परमेश्वर की वचनों की जो हम जब सुनते हैं उसको लेके हमें हमारा बपतिस्मा करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। बपतिस्मा का मतलब क्या है कि एक बार हमने उस परमेश्वर को पहन लिया। जब हम बपतिस्मा लेने के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के दास जब हम उसको हमें पानी में डुबाते हैं तो हमारे जो पाप है उसके लिए क्या है, हम डूब गए, और जब हम उठते हैं तो हम एक नया इंसान बन जाते हैं। इसका मतलब जो हमारे पाप है वो हमेशा के लिए मर गए और मैं प्रभु यीशु हम में जीवित है। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम अलग किए हुए लोग हैं। जैसे परमेश्वर ने निकोदेमुस से कहा कि पानी के बपतिस्मा के अलावा कैन नॉट बी बोर्न अगेन, तो ये बातों को हमको ध्यान रखना है। और हमारा जो सैल्वेशन है उसको हमें प्रिजर्व करना है। हम खुद नहीं कर सकते, हमें पवित्र आत्मा से विनती करनी है कि वो सामर्थ्य हमें दे। फिर तीसरा प्रैक्टिस हमको ये करना है, हमें परमेश्वर के रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर के रहना है। हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि आपकी वरदानों से हमें भर दीजिए। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, और हमारा स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, प्रोफेसी, स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग मिरेकल्स, स्पिरिट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट्स ऑफ टंग्स, गिफ्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये रिसीव करने हैं हमें। ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट हमें रिसीव करना है, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो परमेश्वर में स्थिर हो सके, हमारा विश्वास बढ़ सके। गिफ्ट ऑफ फेथ परमेश्वर से मांगना है, और ये यूं ही तुरंत नहीं आता है, इसीलिए हमें रोज क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारे जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसको हमें रोज प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, ताकि समय समय पे जहां जरूरत है परमेश्वर उस वरदानों के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। फिर फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है कि बोर विटनेस। 40 वर्स में लिखा है, वी नीड टू बेयर विटनेस फॉर द लॉर्ड। हमें टेस्टिमनी देनी है, हमें लोगों को बताना है कि गवाह बनने हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें क्या करना है, गॉस्पेल शेयर करना है। जाओ पृथ्वी की छोर तक और मेरे वचन को तुम प्रचार करो। जेरूसलम में, जूडिया में,
समरिया में एंड टिल द एंड्स ऑफ द अर्थ गो एंड शेयर माई गॉस्पेल। तो हमें क्या करना है, इस बात की हमें प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू बी इन दैट मोड। रोज 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 प्रैक्टिस करनी है। जो भी मिले परमेश्वर के वचनों को हमें उनको क्या करना है, बताना है। हालेलुया। फिर बाद में हम देखेंगे अपोस्टल्स टीचिंग एंड फेलोशिप। तो जितने प्रभु के दास है उनकी जो टीचिंग है वो हमें हर वक्त प्रेयर मीटिंग्स के लिए जाना है। जहां जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाए वहां पे हमें जाने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, ताकि हम क्या है, परमेश्वर के खाने को ले सके और भर सके। उस परमेश्वर के वचनों से हम माला माल हो जाए। ये हमारी बॉडी को हमें प्रैक्टिस देनी है कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए वी नीड टू बी रेडी ऑलवेज। फिर उसके बाद में लिखा है फेलोशिप। परमेश्वर के बच्चों के संग हमें फेलोशिप करनी है, आत्मा और सच्चाई के साथ हमें बैठ के वहां पे फेलोशिप करनी है। जब हम देखते हैं कि जैसे प्रेरितों के काम इसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु के लोग एकत्रित हुए थे उस रूम में, 120 लोग, और वहां क्या है, परमेश्वर की फेलोशिप वो कर रहे थे, बैठे थे। और फिर देखते हैं हम कि कैसे परमेश्वर का आत्मा वहां पे उतरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। जब हम देखते हैं कि पीटर जब जेल में था वहां पे कलीसिया लॉ लगा के उनके लिए प्रेयर कर रही थी। इसका मतलब फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रैक्टिस करना है कि हर वक्त हम परमेश्वर के जनों के साथ फेलोशिप करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां पे मैं उपस्थित हूं। आपकी फैमिली होने दो, हमें बैठ के परमेश्वर की फेलोशिप करनी है, क्योंकि वहां वो आता है। और वो प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है, क्योंकि वही तो हमारा काम है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वही हमें करना है। तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस हम इस धरती पे जब है तब करें, ताकि हम वहां पे परफेक्टली कर पाए। और फिर अगर हम देखेंगे तो लास्ट में है ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। इसका मतलब परमेश्वर की जो लॉर्ड सपर है वो हमेशा हमें लेना है, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ जिलाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर जीवन की रोटी है। जब हम उस शरीर को खाते हैं, पीते हैं, परमेश्वर के शरीर को, एक अद्भुत चंगाई हम महसूस करते हैं, एक अद्भुत भलाई हम महसूस करते हैं, एक अद्भुत सामर्थ्य को हम देखते हैं, हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं कि जब लॉर्ड्स टेबल होता है उसके बाद में भी बहुत सारे लोग लेते नहीं है। कोई घर पे होता है, जो ब्रेड है वो बाद में बचता है। और अगर सोचेंगे हम तभी परमेश्वर का आना तुरंत हुआ तो कहाँ रहेंगे वो लोग। इसीलिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु, हमें आपने वो मन में इच्छा दी है ताकि हम आके जो मेज है उससे सहभागी हो रहे। प्रभु जी, जो बचे हैं उन लोगों को भी, हमारे परिवार के जन जो है वो नहीं लेते हैं, परमेश्वर वो प्रैक्टिस उनके मन के अंदर आने दीजिए ताकि वे आपको उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और द लास्ट वन इज प्रेयर। प्रेयर करने का प्रैक्टिस हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसका, दानियल की प्रेयर जैसे आंसर की गई, शद्रक मेशक अबेदनगो की प्रेयर आंसर की गई, डेविड की प्रेयर आंसर की गई, जोसेफ की प्रेयर आंसर की गई। इतना ही नहीं, कुरनेलियस जो परमेश्वर को नहीं पहचानता था, उस इंसान की भी प्रेयर आंसर की गई। इसका मतलब हमें प्रेयर में रहना है और उसकी प्रैक्टिस हमें डालनी है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें जवाब दे सके। क्योंकि प्रेयर मीन्स स्पीकिंग टू गॉड। जैसे हमें इंसानों के साथ बात करते हैं, परमेश्वर के साथ हम बात करते हैं। उस राजाओं के राजा से बात करने के लिए हम यहाँ पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कितनी बार सोचेंगे हमारे कपड़े कैसे हैं, हम बात कैसे करते हैं। हम हर एक चीज में बहुत सारे
जो बड़े लोग हैं, नेताओं के सामने हम खुद को कैसे प्रेजेंट करें, ये बातों को हम सोचते हैं कि हम उन्हें कैसा आदर दे, कैसा रिस्पेक्ट दे। अगर हम जग के लोगों के लिए इतना सोचते हैं तो हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, उसके लिए हमें प्रेयर में हमें एक प्रैक्टिस बनानी है और आदत डालनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद चेलों को प्रेयर कैसे करे ऐसा सिखाया था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और वो सातों बातें हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करें ताकि एक विजयशाली स्पिरिचुअल लाइफ हम जी सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। पिता परमेश्वर, जो वचन हमने अभी सुना है उसके द्वारा हम हरेक के जीवन में कार्य करने पाए खुदा, और होने दीजिए आपके नाम की महिमा। प्रभु जी, पुनः एक बार पास्टर सिंह जी और उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए हम मांगते हैं, उन्हें आशीषित करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता। आमेन। गॉड ब्लेस यू।